नमस्कार। हिंदी हाईवे में मैं डॉक्टर US प्रसाद आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आज से लगभग 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सिंधु लिपि या सिंधु सरस्वती लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इस लिपि पर चर्चा करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि लिपि शब्द का अर्थ क्या होता है। लिपि शब्द का अर्थ होता है लिखना या चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का सबसे पुराना नमूना सन 1853 में मिला था। हम जिस हड़प्पा लिपि की बात कर रहे हैं उसमें लगभग 60 मूल चिन्ह तथा 205 से लेकर 400 तक अक्षर हैं। इनके नमूने मोहरों पर मिलते हैं जो मिट्टी, पत्थर तथा तांबे के बने हैं। ये मोहरें अलग अलग आकार प्रकार की हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के काल में इन मोहरों का अपना विशेष महत्व था। अभी तक लगभग 4000 से अधिक मोहरें खुदाई से प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें 1200 मोहरें तो केवल मोहनजोदारो से ही प्राप्त हुई हैं। अपने समय में इस लिपि ने ठीक वैसे ही मानक रूप धारण कर लिया था जैसा कि आज हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का मानक रूप है। अनेक विद्वानों ने इस लिपि के कुछ चिन्हों को पढ़ने समझने का दावा किया है, लेकिन ये दावे कितने सही हैं यह नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में खोज करने वाले विद्वान ये मान चुके हैं कि इस लिपि को पढ़ना असंभव है, क्योंकि इस लिपि को समझने के लिए हमारे पास आवश्यक स्रोत उपलब्ध नहीं है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि संस्कृत से भी ज़्यादा प्राचीन एक लिपि ब्राह्मी लिपि दुनिया की सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है। इस लिहाज से हड़प्पा लिपि को संभवतः ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम रूप होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर क्यों? यहाँ हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है, तो क्या यह लिपि हमारी दुनिया की नहीं है? क्या यह लिपि दूसरे ग्रहों से आने वाले एलियंस की देन है? खैर, यह एक अलग विषय है और आगे के किसी वीडियो में मैं इसके बारे में आपसे बातें करूँगा। चलिए, अब मैं इस हड़प्पा लिपि के कुछ प्रमुख बिंदुओं को आपके सामने रखता हूँ। पहला बिंदु यह है कि हड़प्पा लिपि के अभिलेखों में से अधिकांश में 1 से लेकर 6 अक्षर तक ही लिखे गए हैं। सबसे लंबे अभिलेख पर भी सिर्फ 17 अक्षर ही हैं। दूसरा बिंदु यह है कि हड़प्पा लिपि के 600 से ज़्यादा अक्षर हैं, जिनमें से 60 ही मूल अक्षर हैं और बाकी के मूल अक्षरों में मात्राएं, अर्ध अक्षर या फिर अन्य अक्षरों के साथ जोड़कर बनाए गए हैं। तीसरा बिंदु यह है कि हड़प्पा लिपि मूल रूप से भाव चित्रात्मक या चित्रलिपि है, जिसका हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। चित्रलिपि में चित्रों या प्रतीकों के माध्यम से कोई बात कही जाती है। चौथी बात यह है कि हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि को भारत की प्राचीन भाषाओं से जोड़कर पढ़ने तथा समझने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा शून्य ही निकला। पांचवा बिंदु यह है कि कुछ विद्वानों ने हड़प्पा लिपि को तमिल भाषा से जोड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस समय हड़प्पा सभ्यता अपने यौवनावस्था में फल फूल रही थी, उस समय तमिल भाषा के अस्तित्व का कोई नामो निशान भी नहीं था। अगला मुख्य बिंदु यह है कि कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा है कि यह लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी, लेकिन एक से अधिक पंक्तियां लिखनी होती थी तो पहली लाइन दाहिने से बाएं तथा दूसरी बाएं से दाएं, फिर तीसरी दाहिने से बाएं
और फिर चौथी बाएं से दाएं लिखी जाती थी और आगे भी इसी क्रम को दोहराया जाता था। यह हमारे लिए एक सोचनीय विषय है कि आज तक हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। हमें उनके साहित्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस सभ्यता के बारे में जो भी हमारी जानकारी है वह प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही है। यदि इस लिपि को पढ़ा जा सकता तो निश्चित रूप से हिंदू लोक कथाओं तथा हिंदू धर्म के बारे में हमारी जानकारी कुछ और अधिक होती, क्योंकि हिंदू धर्म के कई देवी देवता हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पूजे जाते थे। इसके प्रमाण भी मिले हैं। अनेक पुरातत्वविद तथा भाषा के जानकारों की कोशिशों के बीच नागपुर के एक भाषाविद ने यह दावा किया था कि सिंधु लिपि को गोंडी भाषा में प्रामाणिकता से पढ़ा जा सकता है। आज गोंड समुदाय के लोग महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सहित अन्य कई राज्यों में रहते हैं। इस लिपि को पढ़ने का प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। तो ये थी सिंधु लिपि या हड़प्पा लिपि से जुड़ी जानकारी, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।